अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टेकिंग। माय नेम इज़ रिजवान मज़र। जब क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आता है तो हमने उसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल प्री हिस्ट्री असेसमेंट करनी होती है कि उसको देखना होता है। जब वो पेशेंट चल के आ रहा होता है तो हमने उसको देखना होता है कि उस पे क्या इश्यू है, या वो सम टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे पेन हो रहा होता है या कोई भी इशू होता है वहाँ पे उसने हाथ रखा होता है। देन है हिस्ट्री टेकिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, डायग्नोज करना होता है, उसको ट्रीटमेंट प्लान देना होता है। फिर जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है उनकी मैनेजमेंट के लिए हमने फॉलो अप करना होता है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इवन दैट हर डॉक्टर को ये आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें ऑप्शन है वो पॉइंट है वो है सिम्प्टोमेटिक एटीट्यूड। जो डॉक्टर है उसका एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होना चाहिए। ठीक है, सिंपैथेटिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप गुस्से से बात करेंगे या किसी भी किस्म का रूड एटीट्यूड शो करेंगे किसी भी डॉक्टर के साथ, तो उस वक्त वो जो पेशेंट है वो आपको अपनी कंप्लीट बात नहीं बता पाएगा। वो आपसे डरता रहेगा, या वो आपको कंप्लीट कंप्लीट जो ब्रीफ करना चाह रहा है अपनी प्रॉब्लम, वो आपको नहीं बता पा रहेगा, और आप डायग्नोज जो है वो अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है हमने किससे लेनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट अपने होश में है, कॉन्शियस है, तो आप उससे हिस्ट्री लें। दिस इज टू मच गुड। और अगर पेशेंट होश में नहीं है, लाइक एज वो बेहोश आता है आपके हॉस्पिटल में, तो आपको जो उसके साथ अटेंडेंट आते हैं या कोई भी जो उसको लेके आया, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसको क्या हुआ है। या कुछ ऐसी सीन होती हैं जहाँ पे हमने फर्स्ट एड देनी होती है, लाइक एज रोड एक्सीडेंट। आप कोई भी रोड एक्सीडेंट देखते हैं एज अ डॉक्टर, तो आपको वहाँ पे जाके अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई भी ऐसा बंदा उसके साथ नहीं है जो कि हिस्ट्री आपको दे सके, तो आपने सिंपली असेस करना है सराउंडिंग्स को देखकर, और उसके बाद जो है अपना ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड प्लान करना है। ठीक है, देन हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री टेकिंग का फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नेम पूछना है, उसका कंप्लीट नेम पूछना है विद सर नेम। ऐसा नहीं हो कि आप जो है मोस्टली ऐसा होता है कि जो हिस्ट्री होती है या इंट्रोडक्शन वाला होता है, ये आपके जो क्लिनिक एरिया है या आपका जो ऑफिस है या केबिन है उससे बाहर ही पूछा जाता है। तो ऐसा ना हो कि जब जो पेशेंट आपके पास आया है कोई वो किसी और नाम से हो, और जो उसका आपके पास हिस्ट्री पैड है वो किसी और का हो। ठीक है, तो आपने कंप्लीट सर नेम लिखना है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी जब रिपोर्ट लेके आए तो वो कंप्लीट उसी का नाम ही शो हो रहा हो। ठीक है, देन आपने एज पूछ लेनी है, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो सारा का सारा एज पे डिपेंड करता है। अगर आप एज पूछ लेंगे उससे, और जो भी आपने मेडिसिन उसको देनी है, कितना कितनी डोज देनी है, वो सारी की सारी एज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो हिस्ट्री टेकर्स होते हैं वहाँ पे वेट का ऑप्शन भी होता है कि जो पेशेंट है उसका वेट कितना है, लेकिन मोस्टली एज ही पूछी जाती है। ठीक है, देन कुछ हमारी डिजीजेज होती हैं जो कि एज के साथ रिलेटेड होती हैं, लाइक एज जो हमारे बूढ़ा हो जाता है जब आदमी, या ओल्ड एज में चला जाता है, तो उसकी एज के साथ कुछ उसके लंग्स की कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाती हैं, या लंग्स के साथ कुछ कुछ पैथोलॉजीज जो हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, या घुटनों का पेन वगैरह जो होता है वो भी एज के साथ रिलेटेड होता है, तो हमने एज ज़रूर पूछ लेनी है। देन जेंडर, क्योंकि आपको पता है कि मेल और फीमेल की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो आपको जेंडर का भी पता होना चाहिए हिस्ट्री टेकिंग के दौरान। ठीक है, मटेरियल स्टेटस ज़रूर पूछना लेना है, क्योंकि अगर वो मैरिड है तो उसको मैरिटल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो अनमैरिड है तो भी उसको पूछ लेना है, ताकि वो किसी किस्म का कोई इशू में तो नहीं है, उसका मटेरियल स्टेटस आपको पता होगा। तो आप उसके लिए कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आफ्टर मैरिज यूज़ करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। तो आपने मटेरियल स्टेटस ज़रूर पूछ लेना है। ठीक है, मीन के वो सिंगल है या मैरिड है। देन आपने ऑक्यूपेशन ज़रूर पूछनी है। ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो किस जगह रहता है, किस एरिया में रहता है। ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह के तो उसके पास नहीं है जो उसके लिए इशू बन रही है, या उसको फॉर एग्जांपल सांस का प्रॉब्लम है, तो मे बी कोई ऐसा धुआं, मे बी उसको कोई ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम हो, या कोई एक्सपोजर हो रहा हो, लाइक एज मर्करी का, कोई भी मेटल्स का, जो कि उसके लिए हार्म हो रहा हो, या उसको उसके अंदर पैथोलॉजीज क्रिएट कर रहा हो। तो आपने फर्स्टली वो भी पूछ लेना है ऑक्यूपेशन में कि आप के इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आपको तंग कर रही है। देन आपने उसका एड्रेस पूछ लेना है, क्योंकि आपने आपको दोबारा भी बुलाना पड़ सकता है उसे, क्योंकि आपने जो उसको रिकमेंड करना है, मे बी आफ्टर वीक, आफ्टर 2 वीक्स आप उसको दोबारा बुलाएं। अगर वो नहीं आ पाता, या आपको फील होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो आपने उसके पे कांटेक्ट करके, कांटेक्ट डिटेल के साथ और एड्रेस के साथ आपने उसको मिलना है, या अगेन उसके साथ कंसर्न कर लेना है। ठीक है, देन हमारे पास है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास पेशेंट आता है उसको सीक ऑफ मेडिकल एडवाइस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोशिश करनी है कि जो उसको मेडिकल एडवाइस है, या आप ढूंढने की ट्राई करें कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जो पेशेंट है उसकी ओन लैंग्वेज में बात करें, मीन कि जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, लाइक एज
कुछ जो लोकल एरियाज़ होते हैं या रूरल एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है वो इंग्लिश या उर्दू या मेडिकल टर्म जो है वो अच्छी नहीं समझते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि पेन, में भी पेशेंट को पता ही नहीं हो कि पेन क्या होता है, तो वो आपसे कंप्लीटली कंसर्न नहीं कर पाएगा और आपको नहीं बता पाएगा कि मुझे क्या इश्यू है, ठीक है? देन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपने जो भी पेशेंट के साथ हिस्ट्री ले रहे हैं या आप उससे पूछ रहे हैं, तो आपने कंप्लीटली उसी पॉइंट के गिर्द ही रहना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि आपके सामने एक पेशेंट पड़ा है और उसके हाथ कटा हुआ है या उस हाथ पे कोई चोट आई हुई है, लाइक एज कोई ओपन इंजरी हुई हुई है, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि आपका मेरिट जो है अपनी शादीशुदा लाइफ जो है वो अच्छी गुजर रही है या नहीं। ऐसा नहीं है, आपने ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन जो इश्यू है उसको देखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आता है, उसकी टांग टूटी हुई है, तो आपने डायरेक्ट उसी के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को ही ढूंढने की ट्राई करना है। ऐसा नहीं करना कि आपके जो इर्द गिर्द के फजूल क्वेश्चन है वो पूछना स्टार्ट कर दे, तो पेशेंट जो है वो तंग होगा। देन हमारे पास है हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन। हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन का मतलब ये है कि जो भी कंप्लेन है उसकी कोई हिस्ट्री थी या नहीं थी, ठीक है? अगर एक से ज़्यादा हिस्ट्री थी, लाइक है उसको कोई ऐसी बीमारी है जो बार बार होती रहती है, कुछ अर्सा होती है, कुछ अर्सा छोड़ जाती है, फिर होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपने कंप्लीट हिस्ट्री जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो ले लेनी है, ठीक है? जो अभी यानी कि उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो रही है उसको, या कोई इशू आ रहा है, तो वो आपने पूछ लेना है। देन है क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है? जो कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो क्रोनिक होती हैं, और आपने उनके हवाले से भी कंप्लीट उससे पूछ लेना है कि आपको कोई ऐसी डिजीज जो पहले हो रही थी, अभी हो रही है, अभी नहीं हो रही है, या ऐसी कुछ होती हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो उसको ठीक नहीं करवा पा रहा है, वो डिसऑर्डर है उसका, तो वो जो है उसके लाइफ टाइम उसके साथ चल रहा है, तो आपने इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो कि आपके ट्रीटमेंट में इशू क्रिएट कर सकती हैं, आपने उनको ज़रूर पूछ लेना है। देन आपने पूछना है ड्यूरेशन, कि आपकी ये जो कंप्लेन है, या आपको पेन हो रहा है, या आपको कोई भी इशू है, तो इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने अरसे से स्टार्ट हुआ है और कब तक ये आपको फील हो रहा है, और नेक्स्ट क्या क्या सीन होने वाला है। मीन कि एक पेशेंट जो है आपको एस्टिमेट देता है कि हाँ इतने बजे शुरू होता है, इतने बजे ख़त्म हो जाता है। देन हमारे पास है ओडी पैरा, ठीक है? ओडी पैरा एक निमोनिक है, आपने इसको याद रख लेना है हिस्ट्री लेते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनसेट, ऑनसेट पूछना है कि ये कब से हो रही है। देन ड्यूरेशन, कितने वक्फे के लिए होती है, फिर रुक जाती है या नहीं रुकती। देन प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेस प्रोग्रेस किस तरह करती है। अग्रेशन, ये कितनी तेज होती है, या आपको कैसा फील होता है जब ये बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अग्रेशन के अग्रेस किस तरह करती है। देन है रिवीलिंग, कि आपकी ये जो है आपके फॉर एग्जांपल स्किन पे है, या डीप है, या किस तरह है, किस लोकेशन किस पे है, आपने रिवील पूछ कर लेना है उसको। एसोसिएशन के इसके साथ कोई और चीज़ें तो एसोसिएट नहीं है, लाइक एज कोई भी एक पेशेंट आता है उसको कार्डिक डिजीज़ है, तो मे बी उसके साथ पल्मोनरी डिजीज़ भी इंक्लूड हो, या पल्मोनरी का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको पता है कि कार्डिको रिस्पायरेटरी जो है नियर नियर हैं, ठीक है? तो आपने एसोसिएशन भी पूछ लेनी है कि इसको जब ये पेन होता है तो इसके अलावा इसके साथ कहाँ कहाँ पेन होता है आपको, ठीक है? देन सिर्फ पेन के लिए ये एक और निमोनिक है, सो क्रेट्स, ठीक है? सो क्रेट्स को आपने याद रखना है। इसमें क्या है कि साइट, सबसे पहले आपने पूछना है कि पेन कहाँ पे हो रही है। देन ऑनसेट, कितने अरसे से हो रही है। करैक्टर, किस तरह की पेन है। रेडिएशन, ये कहीं रेडिएट तो नहीं करती, कि एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करती। एसोसिएशन, इस पेन के साथ और जगह किस तरह पेन होती है। देन टाइम ड्यूरेशन, कितने वक्फे के लिए होती है। और एक्सक्राइएशन और सिवियरिटी, ठीक है? कि कितनी स्फेयर होती है, और किन लम्हात के दौरान होती है, ठीक है? तो ये आपने कंप्लीट जो है पेन के लिए जो निमोनिक है इसको याद रख के आपने ये सारी की सारी चीज़ें पूछ लेनी है, ठीक है? देन हमारे पास है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री का क्या है कि आपने पूछ लेना है कि ये बीमारी आपको पहले थी या नहीं थी, और कितने अरसे के लिए थी, या इसके रिलेटेड फॉर एग्जांपल कोई आप ऐसी ड्रग चूज़ करने वाले हैं जो कि उसको पहले यूज़ कर चुका है, या वो उस पे असर नहीं करती है, तो आपने हिस्ट्री पूछ लेनी है कि ये जो डिजीज़ है आपको पहले होती थी या नहीं होती थी। और उसके अलावा जो है नीचे है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मीन कि आपने पूछ लेना है कि आप इससे पहले आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे तो किस वजह से हुए थे। आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई हुई किसी किस्म की भी, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि जाके आपकी जो ओल्ड सर्जरीज होती हैं या ओल्ड जो मेडिकेशंस होती हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है? देन बर्थ हिस्ट्री पूछ लेनी है, अगर आपके पास छोटा बच्चा आया है तो उसके यानी पेरेंट्स जो साथ आया वो होगा, उससे आपने पूछ लेना है कि ये जो बच्चे की यानी फॉर एग्जांपल चाइल्ड जो है उसकी अगर बर्थ हुई थी तो वो किस अंदाज में हुई थी, या उसको जब बर्थ हो रही थी तो किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी, ताकि आप उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकें, ठीक है? देन हमारे पास है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो फैमिली है वो उसमें तो ये नहीं है, लाइक एज कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री में होती हैं, पहले आपके यानी जो फादर है, ग्रैंडफादर है, उनको होती हैं, और वो फैमिली टू फैमिली मूव करती रहती हैं, ठीक है?
तो आपने फैमिली हिस्ट्री पूछ लेनी है कि आपको ये जो डिजीज़ या कंप्लेन आ रही है ये आपके किसी और मेंबर में तो नहीं है, ठीक है। देन पूछ लें नंबर ऑफ़ मेंबर्स। नंबर ऑफ़ मेंबर्स पूछने का मतलब ये है कि फैमिली मेंबर्स, रीज़न ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई एक बंदा ही जो है वो पूरी फैमिली को कंट्रोल कर रहा होता है, तो आपने पूछ लेना है मे बी उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा हो या फैमिली के मेंबर ज़्यादा हों या वो सिर्फ एक बंदा हो और अर्निंग करके अपनी सारी फैमिली को खिला रहा हो, तो आपने उससे फैमिली मेंबर्स पूछ लेने हैं ताकि उसको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है, ये जानने के लिए। देन आपने पूछ लेना है काज ऑफ इंटरमीडिएट डेथ ऑफ रिलेटिव, ठीक है, मे बी उसके किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई है और वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ हुआ है या उसको जो चीज़ है वो भूल नहीं पा रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके दिमाग पे सवार हो चुकी हैं और वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। तो ये चीज़ भी आपने पूछ लेनी है फैमिली हिस्ट्री में। देन हमारे पास है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में ये है कि आपने डाइट का पूछना है कि आप कौन कौन सी डाइट ले रहे हैं, और उन यानी कि मीन कंप्लीट डाइट पूछ लेनी है कि कोई ऐसी खुराक तो वो नहीं खा रहा जो कि उसके लिए इशू हो रही, लाइक एज जैसे मोटापा है तो वो ऐसी कोई ऐसी डाइट खा रहा होगा या लाइक एज मायोनीज कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनके लीवर का इशू हो जाता है, तो हमें डाइट का ज़रूर पूछना चाहिए, ठीक है। देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इससे पहले आप किसी ऐसे एरिया में तो नहीं रहते थे जहाँ पे एक्सपोजर हो आपको किसी भी चीज़ का, लाइक एज कोई मरकरी है या इसके अलावा कोई धुआं है या कोई फैक्ट्री है या कॉटन फैक्ट्री में काम करते थे या किसी भी किस्म की ऑक्यूपेशनल है मीन के उसके सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ जो उसको डिस्टर्ब कर रही थी, तो आप मूव करके फिर नेक्स्ट जगह किस जगह चले गए, ठीक है। तो आपने ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछ लेनी है। देन है होम सराउंडिंग। होम सराउंडिंग या पेट्स, ठीक है, मे भी कोई ऐसी चीज़ उसने पाल के रखी हुई है, कोई ऐसा जानवर अपने पास रखा हुआ है जिसकी वजह से उसे एलर्जी है, ठीक है। तो एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए या होम सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि उसको एलर्जिक है वो, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को फूल से एलर्जी होती है, तो मे बी उसके जो घर है उसके अंदर कोई ऐसे फूल हैं जिनकी वजह से उसको एलर्जी फील होती है, तो मे बी वो आपकी पैथोलॉजी क्रिएट कर रही है उसकी बॉडी में, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको ट्रीट करना या उसको लिए आपको डायग्नोज करना, ठीक है। देन आपने ट्रैवल हिस्ट्री पूछ लेनी है कि आप रिसेंट किसी ऐसी जगह पे तो नहीं गए थे जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए था या आप गए हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो कि क्लीनिंग का काम करता है और वो उसको अस्थमा हो गया है, तो आपने उसको पूछना है कि आप क्लीनिंग का काम करते हैं या कोई ऐसी जगह पे फॉर एग्जांपल वो गया है जहाँ पे एक्सपोजर था, फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस डेज जब कोरोना वायरस आया था, तो आपने उससे पूछना है कि मे बी आप किसी ऐसी कंट्री में गए हूँ जहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा था, तो मे बी ट्रैवलिंग की वजह से उसको वो डिजीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देन हमारे पास है ट्रीटमेंट, ड्रग, एलर्जी हिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने पूछना है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जिससे उसको एलर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो होते हैं उनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो अब मे बी आप पेनिसिलिन उसको रिकमेंड कर दें और वो खाए और उसके सारे बॉडी जो है वो रेडनेस शो करना शुरू कर दे और अब वो कहे कि डॉक्टर ने मुझे गलत मेडिसिन दे दी है, ठीक है। इवन दैट उसको खुद को एलर्जी है, तो आपने उसको पूछ लेना है कि आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग के साथ, ठीक है। देन आपने ये पूछ लेना है कि आप प्रीवियसली कोई ऐसी मेडिसिन खा तो नहीं रहे जो कि होल लाइफ के लिए होती है। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट जो है डायबिटीज़ मेलाइटस 2 के होते हैं, तो उन वो जो है ऐसी मेडिसिन जो है वो होल लाइफ खाते ही रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपने पूछ लेना है कोई ऐसी मेडिसिन आप तो नहीं खा रहे, क्योंकि आपने भी मेडिसिन उसको देनी है और वो ऑलरेडी अगर कोई मेडिसिन खा रहा है तो वो उसकी बॉडी पे जाकर रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। देन हमारे पास है ड्रग एडिक्शन। मे बी वो अल्कोहल कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है या और भी किसी कई किस्म के जो ड्रग्स हैं वो ले रहा है, तो मे बी वो एडिक्ट हो चुका है उस एक ड्रग का, तो आपने वो भी पूछ लेना है, मे बी वो आपके लिए डायग्नोसिस में हेल्प करे, ठीक है। देन ड्रग एलर्जी के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ड्रग एलर्जी क्या है और आपने उसको क्यों पूछना है, ठीक है। देन हमारे पास है सिम्पटमेटिक इंजरी, ठीक है। आपने जो पेशेंट है उसको आप जो भी उसने अपनी कंप्लेन बताई है उसको आपने देख लेना, पूछ लेना है, सब कुछ कर लेना है। उसके बाद आपने सर से लेके पाँव तक पूरे के पूरे पेशेंट को देखना है कि उसमें क्या इश्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी इंजरी है जो कि उसको हो चुकी है या वो ऐसे चलता हुआ लंगड़ाता है या वो प्रॉपरली चल नहीं पाता, तो मे बी उसके फुट पे कोई चीज़ लगी हो और जो कि उसकी टांग पूरी को डिस्टर्ब कर रही हो या उसकी पूरी साइड को डिस्टर्ब कर रही हो, तो आपने हेड टू फुट देख लेना है पर्सन को, मे बी उसको कोई सिस्टमैटिक इंजरी हो, ठीक है। देन हमारे पास है लास्ट ऑप्शन में कि समरी ऑफ हिस्ट्री टू द पेशेंट, ठीक है। आपने पूरे पेशेंट को जो है ना समरी बनानी है, पूरी की पूरी जो आपने हिस्ट्री ली है वो आपने लिखनी है और पूरी की पूरी हिस्ट्री नेम टू
टिल एंड आपने सारी चीज़ें जो है जो पेशेंट है उसको अगेन रिवाइज करके बता देनी है। रीज़न ये है कि मे बी वो कुछ ऐसी चीज़ें हों वो उसने आपको बताई हों, लेकिन आप जो है उसको सुनने में मिस्टेक कर चुके हों या वो बोलने में मिस्टेक कर गया हो। ठीक है, तो आपने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो उसको रिवाइज कर देनी है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं इसका जो है इंस्टाग्राम का मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पुट कर दूंगा। आप वहाँ पे टेक्स्ट करके मुझसे ये पीपीटी मांग सकते हैं। ठीक है, ये पीपीटी या प्रीवियसली जो भी लेक्चर हो चुके हैं या आने वाले जो भी लेक्चर हैं, आपको कोई भी पीपीटी चाहिए तो आप जस्ट टेक्स्ट कर दें और मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।